नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये मुकाबला अब कांग्रेस की एंट्री और उनकी तैयारियां तेज होने से ये मामला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा भी इस बार भारी दिखाई दे रहा है। और अब देखा जा रहा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की यहाँ 23 जनवरी को दिल्ली के अंदर एंट्री होती है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ तमाम यहाँ पर ताबड़तोड़ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले घिरती हुई नजर आती है। साथ ही योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध देते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए अमित शाह को निशाने पर ले लेती है। अब ऐसे में इस बीच दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर घेरते हुए नजर आए। अब ऐसे में देखना यही है कि दिल्ली के अंदर क्या आम आदमी पार्टी इस मामले में जिस तरह से घेरी जा रही है उसका पलटवार यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें क्या आने वाले समय में बढ़ेंगी, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर में आता है। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी और तमाम अन्य नेता यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बढ़ती यहाँ पर अपराध को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही यहाँ पर अपनी ही पार्टी पर ही वार तो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से सीएम योगी की एंट्री दिल्ली के अंदर हुई है उसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की राजनीति है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी देखिए मुद्दों की बात करती हुई नजर आ रही है। आप उनके जो मैनिफेस्टो पे जो संकल्प पत्र उस पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं बेबस नजर आती है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो या और तमाम राज्य हो, वहां पर बड़े आराम से हिंदू, मुस्लिम, राम और तमाम कह सकते हैं कि नामों, धार्मिक नामों के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी वोट मांगती हुई नजर आती है। सीएम योगी को जरा आप देखिए, जब कुंभ मेले में पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये कौन सा मजाक है, ये क्या कर रहे हो, आपकी जो धार्मिकता के कह सकते हैं कि दायरे में जो चीजें आती हैं उसको राजनीतिकरण आप करने का प्रयास कर रहे हो, राजनीति करने के ठिकाने कहीं और है, लेकिन वहां पर तो कम से कम आप राजनीति की या इस तरह की जो बैठकें हैं वो मत करिए। उसके बाद योगी जी की एंट्री जो है वो दिल्ली में होती हुई नजर आती है। दिल्ली में आकर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यमुना में आप चलकर डुबकी लगाइए। इसके बाद फिर पलटवार आता है कि चलिए आप आगरा में चलकर डुबकी लगाइए। यानी कि एक तरीके से धार्मिकता के रंग में रंगने का प्रयास योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। और वहीं जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की है, जाहिर बात है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो पासा फेंका है ये उन पे ही भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जरा आप देखिए दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से केंद्र के हाथों में। और यहाँ पर केंद्र की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय समय अमित शाह के अंतर्गत आता है। तो आखिर दिल्ली में अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये कहीं ना कहीं अमित शाह जो गृह मंत्री उनको बताना चाहिए। और सीएम योगी को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि भाई अमित शाह जो है वो तो बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम आप जाइए, आप उनको समझाइए कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको बेहतर करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर योगी जी ने अपनी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठवा दिए हैं और कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि दिल्ली में अगर सुरक्षा व्यवस्था अगर बेहतर नहीं है तो उसके लिए खुद बीजेपी जिम्मेदार है। और ये कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बात को लेकर लगातार वो कह सकते हैं योगी जी और तमाम जो केंद्र की सरकार उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आखिर आप दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त और बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जब कई जगह पर आपराधिक घटनाएं घटी उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित क्षेत्र बनता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था की जिस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप देखें कि जिस तरह खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, चीना झपटी हो रही है और तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है या अमित शाह जिम्मेदार है, ये बात उन्होंने पहले भी उठाई। अब जब सीएम योगी ने इस बात को कहा है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक पॉइंट जरूर मिल गया यहाँ पर बीजेपी पे हमला बोलने का। और तमाम जो इस समय आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं सीएम योगी के इस बयान के बाद अमित शाह के ऊपर हमलावर हैं, लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं, बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं कि आखिर दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था वो क्यों बेहतर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से
दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोल रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। और ऐसे में ये सोचे समझे बिना कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह के अंतर्गत आता है, उसको कहीं ना कहीं ताक पर रखते हुए यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से पलटवार करती हुई नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर जिस तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और पहले भी घेरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब चुनावी बिगुल बजा था उससे पहले से ही यहाँ पर कानून व्यवस्था जो बिगड़ती हुई नजर आई, और उसके बाद जो मामले यहाँ पर सामने आते हुए दिखाई दिए, उससे कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर सवाल और जो उंगलियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर उठती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी यहाँ पर बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो सर, अगला सवाल यही रहेगा कि अगर यहाँ कानून व्यवस्था इस तरह से बिगड़ती रही और चुनाव चरम पर है, तो ऐसे में 5 तारीख को होने वाले मतदान में क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह का माहौल कह सकते हैं दिल्ली में चुनाव का बना हुआ है, जिस तरह से लगातार जो कह सकते हैं चुनावी हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी ऐसा लगता है कि मुद्दा विहीन दिखाई पड़ती है। पहली बात तो आप जरा संकल्प पत्र उनका देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं थी उन्हीं को लेकर उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो बीजेपी 2100 रुपए के लिए लगातार सवाल उठा रही थी कि भाई अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे, अब वो खुद 2500 रुपए देने की बात करते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि जब बुजुर्गों की पेंशन की बात आती है तो 3000 रुपए देने की बात करते हैं, वो कहाँ से पैसा आएगा। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह से और तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं जो सिलेंडर की बात करते हैं और तमाम बातें करते हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के राह पर चलते हुए नजर आते हैं, फिर शिक्षा की बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो उनकी रणनीतियां हैं उसको खोलकर रख देता है कि क्या वाकई में बीजेपी के पास अपना कुछ भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिनके ऊपर वो चुनाव लड़ सके। क्योंकि जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, पहले इन्हीं मुद्दों की वो मुखालफत करते हुए नजर आते थे, इन्हीं मुद्दों के ऊपर वो बरसते हुए नजर आते थे, कहते थे ये तो भाई मुफ्त की रेवड़ियां हैं। पीएम मोदी तक यहाँ तक कहा करते थे कि अब मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर शुरू हो गया। लेकिन अब आखिर आप ये सब कुछ क्यों करते हुए नजर आ रहे हो? बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जब आप ये कह रहे थे कि आखिर 2100 रुपए कहाँ से लाएंगे, दिल्ली का बजट बहुत घाटे में चला जाएगा, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं डुबा देंगे अरविंद केजरीवाल, ऐसे में आप बीजेपी अगर 25 रुपए देने की बात करती तो वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? कम से कम इसका कैलकुलेशन बताना चाहिए। साथ में जिस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है आप जरा देखिए, प्रवेश वर्मा जो है यमुना नदी पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल का कटआउट लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर उस कह सकते हैं पोस्टर को डुबाते हुए नजर आते हैं कि यमुना गंदी है, मैं साफ नहीं कर पाया। लेकिन जरा आप देखिए दूसरा पक्ष जो आता है, यानी कि एक पक्ष में दिल्ली के साथ में यमुना नजर आती है, दूसरे उसमें किनारे पर यूपी के साथ नजर आती है, तो वहां पर भी तो गंदगी है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए मुद्दा विहीन नजर आती है, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ लगातार, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मुद्दों की बात करनी चाहिए, जिस तरह से विकास की बात करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। क्योंकि बीजेपी को तो लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि धार्मिक मुद्दों पे अपनी राजनीति करने की आदत है। इसीलिए अगर देखा जाए 25-30 साल से बीजेपी दिल्ली में सत्ता से बाहर दिखाई पड़ती है और अभी भी ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो माहौल बनना चाहिए बीजेपी का वो दिखाई नहीं पड़ता। लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी बेबस नजर आती है। ऐसे में जो योगी जी हैं उनके बयान निकलकर सामने आते हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कह सकते हैं उनके जो साथी हैं या जो आम आदमी पार्टी, उनको ऐसे मुद्दे मिल जाते हैं जिसको लेकर आराम से बीजेपी को घेरा जा सकता है। इसीलिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किए जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर खुद को असहज महसूस कर रही है। तो ये माना जाए कि आदित्यनाथ जी ने दिल्ली में आकर कहीं ना कहीं बीजेपी को फंसा दिया है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में वो गए थे तब भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे कहा था, जिसको लेकर बहुत सारे बीजेपी के नेता नाराज हो गए थे, खुद बीजेपी के सहयोगी दल नाराज हो गए। तो ऐसे में क्या योगी जी ने दिल्ली में आकर बीजेपी का ही नुकसान कर दिया है? इसको लेकर लगातार अब सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, तो क्या अब ऐसे में ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होती हुई नजर आ रही है? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास किया, और ऐसे में बुजुर्ग हो, ऑटो चालक हो, महिला हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग को यहाँ पर ध्यान में रखकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से योजनाएं यहाँ पर जनता के सामने रखी हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन योजनाओं को कहीं ना कहीं अपनाया है और उनका नाम बदलकर उसमें थोड़ा फेरबदल करके जिस तरह से यहाँ पर जनता के सामने वो योजनाएं रखी हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिल्ली में एंट्री करते हैं, वो यहाँ पर बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं, और बयानबाजी के चलते कहीं ना कहीं अमित शाह, गृह मंत्रालय और साथ ही पूरी केंद्र सरकार पूरी तरह से गिरती हुई नजर आती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अब खिसकता हुआ नजर आता है, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ही उनके लिए मुसीबत बनते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।